नमस्कार दोस्तों, हम ये टेस्ट सीरीज 2 लेके आए हैं। राम सहाय की प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं दोस्तों। राम सहाय वृत्तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण आदि। अगर हम अमीरदास की कृतियाँ देखें तो सभामंडन, वृत्त चंद्रोदय, व्रज विलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। चलिए प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई सुमंद, मंद राज बंग, बंदर को बंद करी, बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कमिक काश्मीर हु को, पिंजर में घेर के कलिंजर छुड़ावे को। बांका निरप अलीजा महाराज कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दल है पटी, पटना हूँ को झपट करी, कबहूक लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। तो विकल्प में जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया, अनूप गिरी और रघुनाथ राव। दोस्तों, जो इस कवित्त का जो सही उत्तर है या इस कवित्त को लिखने वाले जो कवि हैं वह पद्माकर हैं और भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में यह सुनाया था। पद्माकर की अगर प्रमुख कृतियां देखें तो हिम्मत बहादुर वृंदावली, पद्माभरण, जगदुनोद, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश, ये सब पद्माकर की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर दूसरे पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, स्वप्न, कृषक करंदन। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों स्वप्न, क्योंकि स्वप्न 1929 यह रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं मिलन 1917, पथिक 1920 और मानसी 1927, कविता कौमुदी आदि। जबकि प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक करंदन और राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास। दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रेम शतक के जो रचनाकार हैं वियोगी हरि हैं, जिनका पूरा नाम हरिप्रसाद द्विवेदी है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीर सतसई, चरखा स्रोत। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि। और अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 इनका जीवन काल है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है सुकवि सतसई, पावन पचासा, हो होरी आदि। हो होरी 1891 की रचना है। हिंदी में ऋतु संहार के रचनाकार हैं भारतेंदु, ठाकुर जगमोहन सिंह, गुरु भक्त सिंह या श्रीधर पाठक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पाठक की प्रमुख कृतियां कश्मीर सुषमा जो ब्रजभाषा में है, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्णिम मीणा, धन विजय, गुणवंत हेमंत आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886,
देवयानी 1886। मुरारी और नरगिस के प्रेम के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा गया? तो मुरारी और नरगिस के प्रेम के आधार पर चंद हसीनों के खतूत लिखा गया है और इसके जो रचयिता हैं पंडित बेचैन शर्मा उग्र हैं। इनके जो अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 4 दिन या फागुन के दिन। जबकि आदर्श दंपत्ति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं और पाप और पुण्य उपन्यास के जो लेखक हैं भगवती चरण वर्मा है। तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा किस कहानी में चित्रित है? सुहागने, जिंदगी और गुलाब, बादलों के घेरे, मैं हार गई। तो कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपेदिक की मरीज मन्नों की कथा है। इनकी अन्य कहानियाँ जबकि जिंदगी और गुलाब उषा प्रेमवदा की है और मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह किस निबंध से उद्धृत है? श्रद्धा, भक्ति, भाव या मनोविकार, करुणा, उत्साह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ये मनोविकार निबंध में ये पंक्ति आती है। यह निबंध भाव या मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इनके जो अन्य निबंध हैं वह हैं उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, लज्जा और गलानी, रसात्मक बोध, कविता क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था आदि। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह संवाद लहरों के राजहंस का है। आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे भी उन्हीं का है। लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, यह सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। पैर तले की जमीन ये अपूर्ण रचना है। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंत प्रसाद निराला महादेवी, प्रसाद निराला पंत महादेवी, निराला प्रसाद पंत महादेवी, महादेवी पंत निराला प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है प्रसाद निराला पंत महादेवी। प्रसाद का 1890 में जन्म हुआ था। 1937 में इनकी मृत्यु हुई। उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वर्बुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और 1935 में कामायनी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निराला का जो जन्म है 1897 में हुआ। 1962 में निराला का देह अवसान हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कीर्तिका, तुलसीदास इत्यादि। पंत का जन्म 1900 में हुआ। 1970 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी आदि। महादेवी की जो रचनाएं हैं, महादेवी का जन्म 1907 में हुआ। 1987 में मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत आदि। सांदगीत का प्रकाशन वर्ष 1936। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? अंध रूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा,
भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। उपयुक्त पंक्तियाँ निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है। कवि निराला को एक भिक्षुक आता दिखाई देता है। उसकी करुणाजनक स्थिति को देखकर कवि का हृदय वेदना से भर जाता है। वह भिक्षुक इतना दुबला और कमज़ोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम चिपक कर एक ही प्रतीत हो रहे हैं। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि आंध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है? नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या नरेंद्र शर्मा? तो इसका जो सही उत्तर है नरेंद्र शर्मा आंध्र प्रगतिवादी कवि नहीं है, जबकि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इनके अलावा प्रगतिवादी कवियों में रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन का नाम उल्लेखनीय है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन। तो इसका जो सही उत्तर है धर्मवीर भारती है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आधंत आदि। इनके जो कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो आदि। इनके जो उपन्यास हैं गुनाहों के देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा 1956, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। इनके निबंध हैं ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता आदि। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निसाय हिंदू, आदर्श हिंदू, भूतनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो राधा कृष्ण दास ने निसाय हिंदू 1890 में लिखा। यह उपन्यास गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा। इस उपन्यास में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है। इसके अलावा राधा कृष्ण दास ने अनेक नाटकों की भी रचना की है, जिसमें दुखनी बाला, पद्मावत, धर्मालाप और महाराणा प्रताप नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान अथवा प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान या फिर सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान या निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला, अर्थात सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। सेवा सदन 1918 ईस्वी में, वरदान 1912 ईस्वी में, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कायाकल्प 1926 ईस्वी में, निर्मला 1927 ईस्वी में, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में, गबन 1931 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में और गोदान 1936 ईस्वी में। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? गोदान, आपका बंटी, दिव्या,
या बाणभट्ट की आत्मकथा? इसका जो सही उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। इसकी रचना 1946 ईस्वी में है। इसके जो रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।